बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को मलाई से मक्खन और घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जो हम इस्तेमाल करने के लिए दूध लेते हैं उसी की मलाई उतार के हम उसको फ्रीज कर लेंगे। ये 10 दिन की मलाई है और तकरीबन 2 लीटर के करीब है। तो अब हम इससे मक्खन बनाएंगे। अब हम मलाई को एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। और इस मधानी की मदद से इस तरह से इसमें से मक्खन निकालेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारा मक्खन निकल आएगा। अब तकरीबन मक्खन हमारा निकलने वाला है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये काम ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। ये लें जी, मक्खन यहाँ पे निकल आया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ठंडा पानी मैं डाल रही हूँ ताकि दूध हमारा अलग हो जाए। आप ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुनगुना पानी भी। ये लें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा मक्खन निकल आया है। अब हम इसको दूध से अलग कर लेंगे। अब हम मक्खन को अलग कर लेंगे। काफी सारा माशाल्लाह से मक्खन निकल आया है। अब ये जो इसका पीछे दूध बचा है, इसको दूध बोलें या लस्सी बोलें, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इससे हम कड़ी बना लेंगे। बहुत ही मज़े की इसकी कड़ी बनती है। अगर आप ज़्यादा खट्टी कड़ी पसंद करते हैं तो इसको जाग लगा लें, नहीं तो ऐसे ही बना लें, ऐसे भी मज़े की बन जाएगी। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपकी मलाई बहुत ज़्यादा दिनों की ना हो, हफ्ता या 10 दिन मैक्सिमम, और वो भी आप उतार के साथ ही फ्रीज़र में रखते जाएं। अगर फ्रिज की मलाई होगी तो फिर आप इसको वेस्ट कर दें दूध को, फिर वो कड़ी अच्छी नहीं बनेगी आपकी। मक्खन हमारा निकल आया है। अब हम इसमें ये जो थोड़ा थोड़ा दूध नज़र आ रहा है इसको भी निकाल देंगे। मक्खन से दूध को मैंने अलग कर लिया है और अब मक्खन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि हम इससे घी बना लें। आंच भी मैंने इसके नीचे ऑन कर दी है। फुल आंच पे हम इसको रखेंगे। इंतज़ार करेंगे कि इसमें एक बॉयल आ जाए।
मक्खन हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इसमें एक बॉयल भी आ गया है। और अब मैंने इसका चूल्हा मीडियम कर दिया है। बाज़ लेडीज़ का ये मसला होता है कि वो कहती हैं कि बर्तन हमारा जल जाता है, नीचे लगने लग पड़ता है। उसकी ये वजह होती है कि वो मुसलसल इसमें चम्मच नहीं चलाती। हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो देखिएगा किस तरह से बर्तन हमारा नीचे से बिल्कुल साफ़ होगा। अब हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इंतज़ार करेंगे इतनी देर तक जब तक कि घी हमारा अलहदा ना हो जाए। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें घी अलहदा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये इसका वाइट वाइट है। इसको हमने इतना करना है कि इसका कलर हल्का हल्का गोल्डन हो जाए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद रेसिपी है आज की आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लें जी, यहाँ पे देसी घी हमारा निकल आया है। अब हम इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और वेट करेंगे कि घी हमारा ठंडा हो जाए। ये देखिए हमारा बर्तन भी नीचे से बिल्कुल नहीं जला। चलें इंतज़ार करते हैं घी के ठंडे होने का। घी ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक जार में डाल लेंगे। बहुत ही आसानी से आप लोगों के सामने हाइजेनिक तरीके से हमने देसी घी घर में तैयार कर लिया है। अगर हम बाज़ार से खरीदते भी हैं, एक तो वो महंगा बहुत पड़ता है और दूसरा हम लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्होंने किस तरह से बनाया है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लेना घर में, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें बर्तन हमारा नीचे से बिल्कुल साफ़ है, इसको धोना भी बहुत आसान है। और ये जो इसके नीचे चूरा बचा है इसको भी आप वेस्ट ना करें, इससे आप बहुत मज़े का हलवा तैयार कर सकते हैं। इसमें सूजी डालें और इसको भून के तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा बन जाएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।